बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अभी हम रघुवंश का अध्ययन करेंगे। रघुवंश महाकाव्यम जैसा कि नाम से ही विदित होता है, रघुनाम वंश रघुवंश। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिसमें रघु से संबंध रखने वाले 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास के महाकाव्यों में रघुवंश अन्यतम है। काव्य का जो उद्देश्य है वो है आनंद अनुभूति कराना, और कालिदास जो है आनंद अनुभूति कराने में रस सृष्टि में सबसे अद्वितीय है। श्रृंगार रस के संभोग और विप्रलंब दोनों ही पक्षों का उन्होंने बहुत सरस सुबोध शैली में अभिव्यंजन किया है। वो कहीं किसी अन्य कवि में नहीं मिलता। उनका श्रृंगार अद्वितीय है, अनूठा है। रस और भावों के साथ कालिदास की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी प्रासादिकता। जिस प्रकार प्रसाद क्या है, प्रसाद गुण का स्वरूप इस तरह बताया जाता है काव्य शास्त्र में कि जैसे सूखी अग्नि को लकड़ी जो होती है तत्काल अग्नि उसमें फैल जाती है, व्याप्त कर लेती है। उसी प्रकार जो गुण श्री हृदय जनों के हृदय को तत्क्षण व्याप्त कर लेता है वह प्रसाद गुण है। कालिदास की सभी रचनाओं में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग हमें मिलता है। कहा भी गया है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी रीति में मधुर मधुर शब्दों का प्रयोग होता है। रचना बहुत ही लालित्यपूर्ण होती है। समासों का या तो सर्वथा अभाव होता है या फिर बहुत थोड़े होते हैं। लंबे लंबे समासों के अभाव के कारण ही कालिदास के काव्य में सरलता और मनोरमता देखी जाती है। इसीलिए कालिदास के काव्य पढ़ते ही तुरंत पाठक को अर्थ अवबोध हो जाता है। उनकी शब्द योजना भी इतनी सुंदर है कि भाषा ललित और अनुप्रासमयी दिखती है, और अलंकार जो हैं हठात नहीं लाए गए, भावाभिव्यक्ति में स्वतः आ गए हैं। कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है, जैसा कि मैंने बताया, रघु से संबंधित जो 29 राजा हैं उनका वर्णन है। पहला जो सर्ग है इसका, वो जो कथा वस्तु है इसकी, वहाँ से अपन शुरू करेंगे, क्योंकि पहले सर्ग की कथा वस्तु के बिना द्वितीय सर्ग का तारतम्य बैठेगा नहीं। तो सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के कुल में राजा दिलीप हुए। उनकी पत्नी मगधराज पुत्री थी सुदक्षिणा। दोनों को चिर प्रतीक्षा के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वो अपना संतान अभाव का कारण पूछने के लिए अपनी वंश परंपरागत गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान अवस्थित होकर महाराज दिलीप से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए कहा, जो कि वशिष्ठ आश्रम में ही निवास कर रही थी।
राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर रात्रि में वहीं निवास किया और प्रातःकाल छाया सुदक्षिणा द्वारा गंधमाल्य से पूजा कर लिए जाने पर वो उसको वन चराने के लिए ले गए, उसकी सेवा के लिए तत्पर हो गए। अब महाराजा दिलीप एक छाया के समान नंदिनी की क्रियाओं का अनुकरण और अनुगमन करते हुए उनकी सेवा कर रहे थे। जो सेवक राजा के पीछे आए थे उनको उन्होंने लौटा दिया, क्योंकि उनको अपनी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। द्वितीय सर्ग में कवि ने कहा है, न च अन्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। मनु की संतान जो राजा दिलीप थे वो अपने पराक्रम से अपनी रक्षा करने में समर्थ थे, इसलिए साथ आने वाले सेवकों को उन्होंने लौटा दिया। अब वन का जो घटनाक्रम है उसका कुछ श्लोकों में वर्णन है। पक्षियों की ध्वनि, राजा की जय जयकार हो रही थी, लताएं फूल बरसा रही थी, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रहा था। सब ऐसा लग रहा था कि राजा दिलीप का यशोगान कर रहे हैं और राजा दिलीप तत्पर थे नंदिनी की सेवा में। इस तरह सेवा करते करते 21 दिन राजा के बीत जाते हैं। 21 दिन बीत गए तो क्या हुआ, नंदिनी ने राजा के सेवा व्रत की परीक्षा लेने का सोचा। 22वें दिन उसने गंगा के समीप हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया। राजा ये सोच करके कि कोई भी हिंसक जंतु कभी भी नंदिनी पर आक्रमण करने की सोच नहीं सकता, पर्वत की शोभा देख रहा था। इसी समय जब नंदिनी पर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया, राजा ने उसके आर्तनाद को सुनकर जैसे ही अपनी दृष्टि मोड़ी, उसने नंदिनी को आक्रांत किए हुए एक सिंह को देखा। प्रतापी राजा ने तुरंत तरकस से बाण निकालना चाहा, पर उसका हाथ बाण के अग्रभाग पर चिपक गया। यह देख करके राजा को आश्चर्य हुआ। वह अपनी इस असहाय दिशा पर मन ही मन जलने लगा। उसको विस्मित देख करके सिंह ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा, राजन, आप मुझे मारने का साहस न करें, क्योंकि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं कुंभोदर नामक शिव का अनुचर हूँ, और ये जो देवदारू का वृक्ष आप सामने देख रहे हैं, ये भगवती पार्वती के द्वारा पुत्रवत माना गया है। इसलिए इसकी रक्षा के लिए शिवजी ने मुझे यहाँ पर सिंह बनाकर नियुक्त किया है। जो कोई भी पशु स्वेच्छा से यहाँ आ जाता है वही मेरा भोजन बनता है। यह गाय आज मेरा भक्ष्य बनेगी। आप वैसे भी अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति दिखा चुके, अब आप लौट जाइए, क्योंकि गुरु को तो आप सैकड़ों गाय देकर प्रसन्न कर सकते हैं। सिंह की बात सुनकर के राजा ने जवाब दिया, भगवान शिव मेरे भी आराध्य हैं, पर गुरु के धन को नष्ट हुआ तो मैं देख नहीं सकता। इसलिए आप इस गाय को छोड़ करके मुझे खा लीजिए।
आपको भी अपना भक्ष्य मिल जाएगा और मुझ गुरु वशिष्ठ का ये धन भी नष्ट नहीं होगा। यदि आप मुझ पर दया दिखाना ही चाहते हैं तो मेरे शरीर पर दया मत कीजिए, मेरे यश की रक्षा कीजिए। मुझ जैसे लोगों की भौतिक शरीरों पर आस्था नहीं है। अंत में सिंह ने राजा की बात स्वीकार कर ली तो उसका हाथ जो चिपका हुआ था वो छूट गया। अस्त्र छोड़ करके वो एक मांस के पिंड के समान सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा राजा से कि उठो, ये सारा उपक्रम तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। माया से मैंने एक सिंह निर्मित किया था। मैं अब तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप स्वेच्छानुसार वरदान मांग लो। राजा ने नंदिनी को प्रसन्न देख करके वरदान मांगा कि अनंत कीर्तिशाली और वंश प्रवर्तक पुत्र सुदक्षिणा को प्राप्त हो। गोपी ने इसे स्वीकार करके राजा से कहा कि आप पत्तों के दोने में मेरा दूध दूह करके पी लें, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। उनकी आज्ञा से दुग्ध का प्रसाद ग्रहण करके दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के राजा अपनी राजधानी को विदा हो जाते हैं और आकर के पुनः अपना राजभार ग्रहण कर लेते हैं। इस सर्ग की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें राजा दिलीप का चरित्र पूरी तरह प्रकाशित हुआ है। राजा करुणा प्लावित हृदय वाला, अपने स्वीकृत वचन का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करने वाला है। जीव दया उसका परम ध्येय है। दूसरी जो इस सर्ग की विशेषता है वो है इसका प्रकृति चित्रण। इस सर्ग की समस्त घटना प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में घटित हो रही है। राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ राजधानी छोड़कर वशिष्ठ आश्रम में हैं, तो गोचारण काल में वन में जो भी घटनाक्रम होता है उन सब का कवि ने यहाँ आलंबन रूप में प्रकृति का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया है। अब हम अगले व्याख्यान में रघुवंश का द्वितीय सर्ग जो मूल पाठ है उसको शुरू करेंगे। धन्यवाद।